भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं और ये वही बिल गेट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ 12 टर्मिनल। और ये मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। जो अपना हवाई सफर है वो इतना इकोनॉमिकल और इतना स्टैंडर्ड वाला बना रहा है कि उनका मानना ये है कि अब दुनिया की जो फ्लाइट्स है ना वो इंडिया में आके स्टे कर नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको उसकी बिल्डिंग टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें वो हमसे आगे जा रहे हैं। बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे, जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट इंडिया की एक्सपैंड कर रही है और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस। बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है ठीक है प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, उनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज़ एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। बाहर से लोग भी जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है। आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार ले। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के, सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है और उसमें यकीनन
कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए, और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तरह से इंडिया अपने मुल्क को सुपर पावर अमेरिका के लेवल पे लेके आ रहा है, सुपर पावर चाइना के लेवल पे लेके आ रहे हैं, 15 एयरपोर्ट एक साथ इनॉग्रेट करना। सर ये कोई छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया कर सकता है, व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि देखें, इंडिया के साथ हमारा अभी करंटली कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ ये तकरीबन कल परसों हमारी हुकूमत बनी है, ये हुकूमत इस सिचुएशन में नहीं है, इसकी चारों टांगे अपनी हैं ही नहीं। दो पार्टियां मिल के हैं, 6 महीने के अंदर अंदर ये यकीन माने आपस में ऐसे लड़ रहे होंगे कि जैसे ना वो चावल में बिरयानी की प्लेट में बोटी आ जाए तो आपस में सारे लड़ पड़ते हैं कि ये मेरी, वो हिसाब किताब है। अभी ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, लेकिन करंटली जो सिचुएशन जा रही है, इंडिया ने बाईपास करना है चाइना को, इंडिया ने बाईपास करना है अमेरिका को। ठीक है, इंडिया करंटली देखें, एक वो अमेरिका और चाइना एक पीक लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया कंटिन्यूसली उनकी तरफ जा रहा है। तो जो चीज़ वो अपने एक प्रोसेस को रोक के, मतलब उन्होंने अपने साथ टैग लगा लिया कि हम जी डेवलप्ड पावर्स हैं, ये वैसे जा रहा है कि इन्होंने उस डेवलप्ड को भी नीचे करना है और इंडिया ने यकीनन करना है। इंडिया ने हमारे रावी को, अगर आपको पता होगा तो रिसेंटली इन्होंने रावी का पानी रोक दिया है। इन्होंने हमें हर तरह से टक्कर देनी है, इन्होंने हमें घुटनों के बल करना है कि हम इनके सामने बैठे मुज़ाकरात की टेबल पे। हम वो जंग करके या ये चीज़ें करके ऐसे किसी भी मामले से इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते करंटली। ये नहीं है कि मैं अपने आप मुल्क को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, हम भी बहुत सी चीज़ों में उनसे अच्छे हैं, लेकिन करंटली ये है कि हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है। सर अभी आपने जगह कि वो हमें टेबल टॉक पे मजबूर कर रहे हैं, तो टाटा और इंडिगो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स दे रहे हैं। टाटा $70 बिलियन का ऑर्डर दे रहा है, इंडिगो 500 जो है वो नई एयरबस A320 का ऑर्डर दे रहा है, और 2020 में वहाँ 36% उनकी जो एविएशन का वो बढ़ा है, वो बढ़ी है। ठीक है जी, और जिसे वो ये कहें कि वो बड़ी सस्ती फ़्लाइट टिकट्स दे रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊँ, इन नेक्स्ट 10 ईयर्स यू विल सी दिस, द वर्ल्ड फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका वाले जो हैं वो इंडिया आके रोका करेंगे। ये जो 16 एयरपोर्ट बन रहे हैं, आप वो इंडिया आके रोका करेंगे, और इंडिया से फिर वो वियतनाम एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ये वहाँ जाया करेंगे। सो इंडिया इज़ बेसिकली वर्किंग कि हमने मिडल ईस्ट की मोनोपोली कैसे तोड़नी है। सो वो अपनी मिडल ईस्ट की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं, दैट इज़ वाई दे आर मेकिंग। और ये सुनने में मुझे पता चला है कि ये जो है यूपी पीएम जा रहे हैं और 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, 12 नए टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं, और वो बहुत सारी बात है। लेकिन इसकी जो ये एयरपोर्ट बनाने का ताल्लुक, ठीक है, मौजूदा इस वक्त जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है जिसमें अगले महीने से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, दैट इज़ देयर, बट इट इज़ बीइंग बैक्ड बाय सो मच एविडेंस इन शेप दैट the customers have increased, evidence in the shape that few companies have ordered a couple of years back to the Boeing and Airbus for all these orders। ठीक है जी, और ये जो जैसे वो कहते हैं ना कि अब वो मैं सिंधिया साहब को सुन रहा था, ये वो सेइंग कि 42,000 इंडियन करोड़ रुपए, 42,000 इंडियन करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट आएंगे।